नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। कहने का तात्पर्य ये है, बहुत ऊहा-पोह चल रहा था। बहुत से लोग कह रहे थे कि सरकार बदली है तो सीईटी को हटा दिया जाएगा। जी, ऐसा नहीं हुआ है और लो आ गई सीईटी। अब सीईटी की एग्जामिनेशंस डेट दी गई हैं। अधीनस्थ सेवा बोर्ड द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था कांग्रेस सरकार में, लेकिन उस वक्त बहुत से लोगों को इसकी क्वालिटीज का पता नहीं था। बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। बहुत से विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। और हुआ क्या, लोगों ने उसको आनन फानन में इसकी तैयारी भी नहीं की और बाद में उसका भुगतान करना पड़ा, क्योंकि अब राजस्थान कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए सीटी पास होना अनिवार्य है। तो अब पटवार की परीक्षा तभी आप दे सकते हैं जब आप सीईटी क्लियर हो, आप वीडियो बनना चाहते हैं, या कोई भी आप ऐसी बहुत सी वैकेंसियां हैं राजस्थान में जो पहले इंडिविजुअल आयोजित होती थी, लेकिन अब वो सीईटी के अधीन आई है। सीईटी के दो क्राइटेरिया हैं, एक 12th स्तर, एक ग्रेजुएशन लेवल। अतः सीईटी के ये दोनों जो मापदंड है, उस मापदंड के लिए अब नई डेट्स आई हैं। इसका मतलब सीईटी हटने वाली नहीं है। इसका एक बेनिफिट है, उसका क्यों नहीं सरकार सीईटी को हटाना चाहती, उसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि पहले जब इंडिविजुअल एग्जाम होती थी, 15-15, 20-20 लाख लोग परीक्षा देने के लिए जाते थे। पेपर आउट होने का खतरा होता था और फिर बहुत सरकार को ध्यान रखना पड़ता था। अब क्या होता है, सीईटी पात्रता परीक्षा है जिसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। आराम से इसको 2 चरणों में करवाया जा सकता है और 4-4, 5-5 दिन पेपर करवाए जा सकते हैं, यानी 12वीं स्तर और ग्रेजुएशन लेवल। इसीलिए सरकार के लिए फिर आगे की जो एग्जामिनेशंस होती हैं उनमें लाख 1.5 लाख लोग बैठते हैं, लेकिन एक परिवर्तन उसमें भी होने वाला है। और परिवर्तन क्या होने वाला है, पहले सीईटी पास होने के बाद 15 गुना लोग जो कि किसी परीक्षा के लिए तैयारी करते थे, 15 गुना लोगों को ही चयनित किया जाता था। लेकिन अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि 40% या 50% जो लोग सीईटी में ले आएंगे वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसमें सुधार किया जा रहा है। इसके सिलेबस में भी कुछ बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस बहुत टफ था, जो आरएस से भी कठिन सिलेबस था। इसलिए जो राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड है, उसके चेयरमैन आलोक राज ने कहा है कि हम इसके सिलेबस में भी कुछ बदलाव करना चाहते हैं और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो तो वही रहेगी, लेकिन इसमें जो 40% या 50% का ही हम जो लोग इसमें नंबर लेकर आएंगे उन्हें एलिजिबल कर देंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर सीईटी की डेट्स अभी आई हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 यानी सीईटी 2024, ग्रेजुएशन लेवल 21, 22, 23, 24 सितंबर 2024 को, यानी 21, 22, 23, 24 4 दिन यह एग्जाम होगी और यह परीक्षा आयोजित करवाई जाने वाली है सितंबर के महीने में। दूसरी सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी स्तर की है, जिसका एग्जाम होगा 23, 24, 25 और 26 अक्टूबर को। तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की डेट भी आ गई है जो सितंबर में आयोजित होगी, और सीईटी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की भी आ गई है जो अक्टूबर में आयोजित होगी। तो देरी नहीं करनी है, अब की बार सीईटी को बहुत ही अच्छे तरीके से देना है। मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरा लंबा एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 25 सालों से राजस्थान के विभिन्न कोचिंग संस्थान में लाखों विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूं। मेरा ये मानना है, तैयारी पहले की जाती है। अगर आपने सीईटी को क्लियर कर लिया तो आप आगे की एग्जाम को भी बहुत इजीली क्लियर कर जाएंगे। एक बार लगकर तैयारी कीजिए, 6-8 महीने, साल भर जम के तैयारी कीजिए और फिर उसके फायदे उठाइए। तैयारी एंड टाइम पर नहीं की जाती है, तैयारी पहले ही की जाती है। ये स्कूल या कॉलेज का एग्जाम नहीं है, यहां लास्ट दिन की तैयारी का कोई महत्व नहीं होता है, यहां पहले की तैयारी का ही महत्व होता है। तो जागिए और तैयारी कीजिए और मन लगाकर तैयारी कीजिए। आप किताबों का सहारा लीजिए, किसी कोचिंग का सहारा लीजिए, यूट्यूब का सहारा लीजिए, आजकल कोई कमी नहीं है। आप किसी कोर्स भी इसका भी सहारा ले सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज सुटेबल होती है। ये हर व्यक्ति की अपना अपना तरीका होता है। तो जो, या लाइब्रेरी में बैठकर पढ़िए, लेकिन प्लीज पढ़िए, क्योंकि पढ़ने का मजा ही कुछ और है और तैयारी करने का भी मजा ही कुछ और है। सीरियस तैयारी का एक अलग ही स्वाद होता है, वो वही जानता है जो करता है। एक सूचना और अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने दी है,
जो पशु परिचर की एग्जाम है उसकी पहले भी डेट्स कई बार बढ़ चुकी हैं और अब जो डेट आई है अधीनस्थ सेवा बोर्ड के द्वारा, हालांकि ये नॉन सीईटी, इसमें सीईटी लागू नहीं है, 15, 16, 17, 18 दिसंबर 2024 को इसका एग्जाम आयोजित किया जाएगा और इसमें भी लगभग 17-18 लाख फार्म आए हैं। तो बड़ी परीक्षा है, सरकार के सामने चुनौतियां हैं क्योंकि पेपर आउट हो जाते हैं और धांधली होती है। सरकार उनको रोकने के लिए ही तो ये सीईटी लाई है। अतः सीईटी अब एक बेहतरीन परीक्षा है जो कि विद्यार्थियों का आकलन भी करेगी और उन्हें अलग अलग डिवाइड भी करेगी, जिससे कि आगे फिर परीक्षाओं को करवाना सरकार के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था, पुलिस का फॉर्म भर देते थे, पटवारी का फॉर्म भर देते, कई सारी परीक्षाओं का फॉर्म भरते थे, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता था, तो लोगों का विरोध भी था कि सीईटी को बंद किया जाए और काफी मंथन के बाद ये डिसीजन हुआ है कि अब सीईटी हटेगी नहीं, ये लागू रहेगी और इसके दो अलग अलग हैं, एक सीनियर सेकेंडरी स्तर और एक स्नातक स्तर। तो अब आप वेट मत कीजिए, परीक्षाएं होती रहेंगी, मेन चीज होती है तैयारी। अतः जम के तैयारी कीजिए और पढ़ने का मजा लीजिए और अपने आप को झोंक दीजिए और अपना सिलेक्शन करवाइए, सीईटी पात्रता पास कीजिए, जिससे कि आप अगले चरण के लिए क्वालिफाई कर जाएं। मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि जो स्नेह आप चौहान पब्लिकेशन द्रोण ऐप को प्रदान करते हैं, आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।